मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक एंट आइलैंड को, जहाँ पर बहुत सारी चींटियां रहती हैं। यहाँ की महारानी है एक बूढ़ी सी चींटी जिसकी दो बेटियां हैं। एक का नाम है प्रिंसेस एटा और दूसरी का नाम है डॉट। डॉट अभी बहुत छोटी है और इसकी बस यही ख्वाहिश है कि वो किसी तरह अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ सके। वहीं प्रिंसेस एटा बड़ी हो चुकी है और जल्दी वो महारानी बनने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सभी चींटियां खाना इकट्ठा करने में लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ के जो ग्रासहोपर्स थे वो काफी डोमिनेटिंग थे और वो इन चींटियों पर काफी जुल्म ढाते थे। तो चींटी और ग्रासहोपर्स के बीच में डील हो रखी थी कि चींटियां उनके लिए खाना इकट्ठा करेंगी और बदले में वो लोग चींटियों को परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक बड़े ही मजेदार एंट को देखते हैं जिसका नाम है फ्लिक। फ्लिक बहुत ही तेज दिमाग का है और ये एक ना एक एक्सपेरिमेंट करता रहता है ताकि वो किसी तरह चींटियों की मदद कर सके और उनके काम को आसान बना सके। हालांकि फ्लिक के आविष्कारों से किसी को फायदा होता नहीं था, बल्कि नुकसान ही होता था। इसीलिए फ्लिक के आविष्कारों पर कोई भी भरोसा करना नहीं चाहता था। इस पूरे एंट आइलैंड पे सिर्फ डॉट ही एक ऐसी चींटी थी जिसको फ्लिक के ऊपर भरोसा था। उसे ऐसा लगता था कि फ्लिक के एक्सपेरिमेंट कभी न कभी हमारे बहुत ही काम आएंगे। सभी चींटियां खाना इकट्ठा कर ही रही होती हैं कि जब ये खतरे का अलार्म बजता है और सभी चींटियां इधर उधर भागने लग जाती हैं, छुपने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ग्रासहोपर्स आ रहे थे अपना खाना लेने। फ्लिक भी अंदर भाग के छुपने जा रहा होता है, लेकिन उसने अपनी जो नई मशीन बनाई थी उसकी वजह से वो जल्दी भाग नहीं पाता, तो उसे वहीं पे छोड़ देता है और भाग के अंदर चला जाता है। लेकिन फ्लिक की मशीन की वजह से चींटियों ने जितना खाना इकट्ठा किया था वो सारा खाना पानी में गिर जाता है और इधर चींटियों को भनक भी नहीं दी कि उनका सारा खाना नीचे पानी में गिर गया है। ग्रासहोपर्स आते हैं और जब वो खाना नहीं पाते तो वो काफी गुस्से में हो जाते हैं और वो चींटियों के घर को तोड़ने लग जाते हैं और उसके अंदर घुस के चींटियों से बोलते हैं कि हमारा खाना कहाँ है। चींटियां काफी हैरान थी क्योंकि उन्होंने तो खाना इकट्ठा किया था, लेकिन ग्रासहोपर्स को खाना नहीं मिला, तो वो काफी गुस्से में थे। ग्रासहोपर चींटियों से कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो फिर आखिरी पत्ता गिरने से पहले मुझे पिछली बार से दुगना खाना चाहिए। चींटियों की महारानी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपने लिए ही खाना इकट्ठा नहीं किया, तो अब हम तुम्हें दुगना खाना कैसे देंगे। लेकिन ग्रासहोपर नहीं मानता है और वो कहता है कि आखिरी पत्ता गिरते ही हम दोबारा अपना खाना यहाँ लेने आएंगे। अगर हमें खाना नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद ग्रासहोपर्स वहां से चले जाते हैं। ये सब हुआ था फ्लिक की नादानियों की वजह से, इसलिए फ्लिक को सजा देने के लिए बुलाया जाता है। हालांकि फ्लिक यहाँ पर सभी को एक आइडिया देता है कि क्यों ना वो बड़े बग्स की मदद ले और उनके जरिए अपने आप को ग्रासहोपर से प्रोटेक्ट करे। लेकिन उन बड़े बग्स को मनाएगा कौन और उन्हें लेने कौन जाएगा, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि बाहर जाना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। फ्लिक कहता है कि मैं जाऊंगा बग्स को लेने। सभी चींटियां तुरंत मान जाती हैं, क्योंकि इसी बहाने वो फ्लिक से छुटकारा तो पाएंगी। इसके बाद फ्लिक बग्स को लेने के लिए चल देता है। डॉट और उसके दोस्त भी फ्लिक को बाय बाय करने आते हैं और कहते हैं हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम बग्स को जरूर लेके आओगे। सीन बदलता है और हम देखते हैं एक ट्रेलर को जिसके नीचे बहुत सारे बग्स रहते हैं। यहाँ पर बग्स का एक सर्कस भी चलता है, जहाँ पर कुछ बग्स सर्कस में काम करते हैं। हालांकि इन बग्स का सर्कस कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए सर्कस का मालिक इन बग्स को शो से बाहर निकाल देता है। अब बग्स का ये ग्रुप बेरोजगार है। फ्लिक बग्स की सिटी को देखकर काफी हैरान था, उसे ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो बहुत सारे बग्स से मिलता है, उनसे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, कोई भी उसके साथ चलने को रेडी नहीं था। दूसरी तरफ बग्स का ये सर्कस वाला ग्रुप सर्कस से निकाले जाने के बाद काफी उदास था, क्योंकि उनके पास अब कोई भी काम नहीं था। कि जब यहाँ पर कुछ और भी बग्स आते हैं और वो सभी इन सर्कस बग्स का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, इसलिए गुस्से में आकर ये सभी बग्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। कि जब यहाँ पर फ्लिक भी पहुंच जाता है और इनको लड़ते हुए देखकर वो सोचता है कि ये तो एकदम वॉरियर बग्स है, ये एकदम लड़ाका है और यही बग्स मेरी मदद कर सकते हैं, ये ग्रासहोपर से लड़ सकते हैं। फ्लिक उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि मेरे साथ चलो, मुझे आपकी जरूरत है। बग्स भी आओ देखते हैं ना था, उन्हें लगता है कि उन्हें नौकरी मिली है और वो फटाक से तैयार हो जाते हैं फ्लिक के साथ चलने के लिए। इसके बाद वो सभी फ्लिक के साथ एंट आइलैंड आ जाते हैं। डॉट फ्लिक को दूर से ही आते हुए देखती है और एकदम खुश हो जाती है। वहीं दूसरी एंट को लगता है कि पता नहीं कौन सा खतरा अब इनकी तरफ आ रहा है और वो डर के मारे इधर उधर छुप जाती हैं। लेकिन जब फ्लिक उन बग्स के साथ नीचे उतरता है तो सभी उन बग्स को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं कि अब तो हमारे रक्षक आ गए। यहाँ पर फ्लिक उन सभी चींटियों को बग्स से मिलवाता है। सभी चींटियां बग्स को देखकर एकदम खुश हो जाती हैं। सभी चींटियां उन बग्स का एकदम धूमधाम से स्वागत करती हैं और फिर थोड़ी देर बाद सभी चींटियां उन बग्स को बताती हैं कि उन्हें किस तरह से ग्रासहोपर से फाइट करनी है और उन्हें हराकर चींटियों को उन ग्रासहोपर्स के जुल्म से मुक्त कराना है। ये सब देखकर बग्स तो काफी हैरान थे, क्योंकि वो सब इधर लड़ाई करने तो आए नहीं थे और ना ही वो कोई वॉरियर हैं। दूसरी तरफ फ्लिक चींटियों से वाहवाही बटोरी रहा था कि जब ही एक बग फ्लिक के पास आता है और कहता है कि हम कोई फाइटर बग नहीं है, हम तो एक नॉर्मल सर्कस में काम करने वाले बग हैं, हमारे बस की इन खतरनाक ग्रासहोपर से लड़ना नहीं है और हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। फ्लिक दूसरे चींटियों को शक ना हो इसलिए उनसे कहता है कि हम एक सीक्रेट मीटिंग करने जा रहे हैं और हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। फ्लिक इसके बाद बग्स को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बग्स नहीं मानते। फ्लिक
फ्लिक बग्स को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है और फ्लिक को जाता हुआ देखकर डॉट भी एक फूल के ऊपर चढ़कर उनके पीछे पीछे चल देती है। यहाँ पर फ्लिक उन बग्स को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि जब भी वो लोग एक पक्षी के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं, जब भी वो बर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और उन सभी को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। वो सभी बग्स किसी तरह उस बर्ड से अपनी जान बचाई रहते कि जब भी उस पक्षी की नजर डॉट पर पड़ जाती है, वो बर्ड डॉट की तरफ बढ़ता है और डॉट घबरा कर वो फ्लावर छोड़ देती है और नीचे गिर रही होती है कि जब एक लेडी बग उड़ती हुई आती है और डॉट को पकड़कर एक दरार के नीचे छुप जाती है। हालांकि डॉट को बचाने के चक्कर में उस लेडी बग को भी काफी चोट लग जाती है। यहाँ पर सभी चींटियां दूर से ये सब सीन देख रही थी। फ्लिक जल्दी से दिमाग लगाता है और उस बर्ड का ध्यान भटका कर किसी तरह वो डॉट को भी बचा लेता है और बाकी बग्स को भी बचा लेता है। इसके बाद सभी चींटियां बग्स की बहादुरी देखकर एकदम खुश हो जाती हैं और सभी चींटियां रात को एकदम पार्टी करती हैं। यहाँ पर प्रिंसेस एटा फ्लिक को बताती है कि वो महारानी बनने वाली है और वो उन ग्रासहोपर से छुटकारा पाना चाहती है। फ्लिक यहाँ पर दिमाग दौड़ाता है और कहता है कि जिस तरह हम पक्षी से डरते हैं उसी तरह ग्रासहोपर्स भी पक्षी से डरते हैं, तो क्यों ना हम एक नकली पक्षी बनाएं और ग्रासहोपर्स को उस पक्षी से डरा कर भगा दें। ये आइडिया बाकी चींटियों को भी काफी पसंद आता है और इसके बाद सभी चींटियां नकली बर्ड को बनाने में लग जाती हैं। सारी चींटियां खूब मेहनत करती हैं और उनके मेहनत रंग लाती है। वो बना लेते हैं एक ऐसा नकली सा पक्षी जो देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ ग्रासहोपर्स का आतंक एकदम बढ़ता जा रहा था। अब वो मच्छरों से भी अपना काम करवाते थे, ऊपर से उनसे गाना गवा रहे हैं, उनसे नचवा भी रहे हैं। इसके बाद ये सभी ग्रासहोपर्स फिर से चींटियों के पास खाना लेने के लिए चल देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी चींटियां पार्टी कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो वो ग्रासहोपर से छुटकारा पा ही जाएंगे। कि जब एक चींटी देखती है कि दूर से कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, सभी चींटियों को ऐसा लगता है कि ग्रासहोपर्स फिर से आ रहे हैं और सभी चींटियां इधर उधर भागने लग जाती हैं और जल्दी से लड़ने की तैयारी में लग जाती हैं। कि जब भी वो लोग देखते हैं कि वो ग्रासहोपर्स नहीं बल्कि उसी सर्कस का मालिक वहाँ पर आया था जिसमें बग्स काम किया करते थे। उस सर्कस का मालिक बग्स को वापस सर्कस में लेने के लिए आया था। यहाँ पर सभी चींटियों को जब पता चलता है कि ये बग कोई फाइटर नहीं है बल्कि ये तो सर्कस में काम करने वाले नॉर्मल बग्स हैं, तो सारी चींटियां काफी उदास हो जाती हैं। चींटियां आपस में कह रही होती है कि हमने कैसे फ्लिक के ऊपर भरोसा कर लिया, ये तो भरोसा करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हमने फ्लिक के ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर अब हमें ग्रासहोपर से अपनी जान बचानी है तो हमें जल्दी से ग्रासहोपर्स के लिए खाना इकट्ठा करना होगा। इसके बाद फ्लिक के साथ वो सभी सर्कस वाले बग्स यहाँ से चले जाते हैं और सभी चींटियां फिर से खाना इकट्ठा करने में लग जाती हैं। कि जब ये आखिरी पत्ता भी गिर जाता है और सभी ग्रासहोपर्स चींटियों के घर तक पहुंच जाते हैं अपना खाना लेने के लिए। लेकिन खाना ना मिलने की वजह से ग्रासहोपर महारानी को अपने कब्जे में ले लेता है और सभी चींटियां इधर उधर भागने लग जाती हैं। वहीं डॉट भी कुछ चींटियों को अपने साथ ले जाकर एक क्लब में छुपा देती है। कि जब भी वो कुछ ग्रासहोपर्स की बात सुनती है, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग चींटियों की महारानी को मार डालेंगे। ये बात सुनकर डॉट काफी डर जाती है और वो भागकर उस क्लब से बाहर जा रही होती है कि वो एक ग्रासहोपर से टकरा जाती है। इसके बाद डॉट भागने लग जाती है और उसका पीछा वो ग्रासहोपर कर रहा था। आगे आगे डॉट, पीछे पीछे वो ग्रासहोपर। डॉट अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रही थी। डॉट उड़ने की खूब कोशिश कर रही थी लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। कि जब भी वो एक पत्थर के पास पहुंचती है जहां से आगे रास्ता खत्म था, डॉट उस पत्थर से कूद जाती है। ग्रासहोपर को ऐसा लगता है कि डॉट अब उस पत्थर से गिर के मर गई है, लेकिन डॉट के पंख एकदम सही समय पर खुल जाते हैं और वो उड़ने लग जाती है। डॉट उड़कर जल्दी से फ्लिक के पास पहुंचती है और फ्लिक को बताती है कि हम लोग खतरे में हैं और ग्रासहोपर्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फ्लिक को ये महसूस होता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, तो उसे बाकी चींटियों की मदद करनी चाहिए। सर्कस के बग्स भी फ्लिक का साथ देने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं और इसके बाद फ्लिक एक प्लान बनाता है कि तुम सभी बग्स वहाँ पर जाओ और उन ग्रासहोपर्स को सर्कस दिखाकर उनका ध्यान भटकाओ। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और वो लोग ग्रासहोपर्स के पास जाकर ग्रासहोपर्स को सर्कस दिखाकर उनका ध्यान भटकाते हैं। वहीं फ्लिक दूसरे रास्ते से जाकर प्रिंसेस एटा को और क्वीन को छुड़ा देता है और इसके बाद वो कुछ चींटियों को लेकर अपने बनाए हुए बर्ड के पास जाता है और उस बर्ड को लेकर ग्रासहोपर्स को डराने के लिए निकल देता है। ग्रासहोपर उस नकली बर्ड को असली समझ लेते हैं और उससे डर के भागने लग जाते हैं। वहीं चींटियां भी डरने की एक्टिंग कर रही होती हैं और ऐसा दिखावा करती हैं जैसे सचमुच वो कोई बर्ड हो। सभी ग्रासहोपर्स डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे कि जब ही गलती से उनके नकली बर्ड में आग लग जाती है और ग्रासहोपर्स को पता लग जाता है कि अगर ये असली बर्ड होता तो इसमें तो आग लगती ही नहीं। इसके बाद ग्रासहोपर काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपना सारा गुस्सा फ्लिक के ऊपर उतारता है। वो फ्लिक की खूब पिटाई करता है, लेकिन फ्लिक हार नहीं मानता और खड़ा होकर ग्रासहोपर से कहता है कि तुम हमारी यूनिटी को नहीं जानते, अगर हम सारी चींटियां एक हो जाएं तो तुम हमें कभी नहीं हरा पाओगे। फ्लिक एक तरह से चींटियों को मोटिवेट करना चाहता था कि वो एक साथ आ जाए और ग्रासहोपर से छुटकारा पा जाए। सभी चींटियां भी मोटिवेट हो ही रही थी कि जब भी बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से वो सभी चींटियां इधर उधर भागने लग जाती हैं। ग्रासहोपर को लगता है कि यही सही मौका है और वो फ्लिक को पकड़ लेता है और उसे लेकर यहाँ से भागने लग जाता है। फ्लिक को बचाने के लिए वो सर्कस बग्स उस ग्रासहोपर के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो फ्लिक को नहीं बचा पाते।
किसी तरह फ्लिक ग्रासहोपर के शिकंजे से बच तो जाता है, लेकिन वो नीचे गिर रहा होता है जब भी प्रिंसेस एटा उड़ के आती है और फ्लिक को बचा लेती है। अभी भी फ्लिक किसी तरह ग्रासहोपर से बचकर भाग रहा था कि जब भी ग्रासहोपर भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर फ्लिक और ग्रासहोपर दोनों पक्षी के एक घोंसले के पास पहुंच जाते हैं और उस घोंसले में असलियत में एक पक्षी था, लेकिन ग्रासहोपर को ऐसा लगता है कि ये भी कोई नकली पक्षी है जो सिर्फ उसे डराने के लिए यहाँ पर रखा गया है। जब भी वो रियल बर्ड ग्रासहोपर को पकड़ लेता है और उसे उठाकर अपने बच्चों को उस ग्रासहोपर को खिला देता है और फ्लिक वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब सभी चींटियां ग्रासहोपर्स की गुलामी से एकदम आजाद थी। फ्लिक अभी भी अपने आविष्कार करता है और वो सभी सर्कस बग्स अब यहाँ से चले जाते हैं। फ्लिक और प्रिंसेस एटा एक साथ रहते हैं और प्रिंसेस एटा को महारानी बनाने के बाद सभी चींटियां काफी खुश हैं। तो इस तरह से इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा, और ऐसी मूवी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वाली वीडियो देखो, ये भी बड़ी मजेदार वीडियो है।